गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज का जो क्वेश्चन है हमारा डीमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन। कल हमने पढ़ा था कि इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि ये सारा क्लियर हो गया था कि अनाउंसमेंट हो जाती है डेट की, फिर कैंडिडेट क्या करते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, उसकी फिर स्क्रूटाइजिंग होती है, फिर विड्रॉ किया जाता है, इलेक्शन कैंपेन होता है, ये सारी चीज़ें। अब पढ़ेंगे इलेक्टोरल की जो है डीमेरिट्स क्या हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द 5 डीमेरिट्स बतानी है। तो कुछ भी आ जाए तो बस इसमें क्या होता है कि पार्टीज़ क्या करती हैं, हमेशा जीतने के लिए दे यूज़ अ डर्टी ट्रिक्स को यूज़ करती हैं। ठीक है, डर्टी ट्रिक्स का मतलब है कि बूथ कैप्चर कर लेती है, मनी का यूज़ करती हैं, मसल पावर यूज़ करती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है पार्टी क्या करती हैं, पार्टी क्या करती हैं यहाँ पर, पार्टी क्या करती है, रोल ऑफ यहाँ पे मनी का यूज़ करती है इलेक्शन में जीतने के लिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मस्टर्ड सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ द बेस, वो क्या चाहते हैं, लोगों से मस्टर्ड सपोर्ट चाहते हैं किसके लिए, इलेक्शन में जीतने के लिए। किसके बेस पर, रिलीजियस कास्ट के बेस पर। ठीक है, लोगों के साथ सेंटिमेंट से खेलते हैं, उनको कहते हैं कि हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे, हमें आप वोट देना, इस तरह से। ठीक है, तो इससे देश के लिए वो क्या है, यूनिटी क्या हो जाएगी, देश की डिसयूनिटी के अंदर चेंज हो जाएगी और अगली फॉर्म ले लेगा ये। ठीक है, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा कंट्री के अंदर। अब जो है पार्टी क्या करती है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी डू हैव, यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको क्या नहीं मिलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। पार्टी जो है वो क्या करती हैं, गलत तरीके से, जो पार्टी पावर में होती हैं वो इनका गलत तरीके से क्या करती हैं, यूज़ करती हैं। अब उसके बाद जो है गलत तरीके से अपना क्या करती हैं, यूज़ करती हैं अपनी पावर्स का। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, नेक्स्ट है, ये क्लियर हो गया आपको कि पार्टी क्या करती हैं, सभी पार्टीज़ के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। ठीक है, रिसोर्स नहीं होते। पावर, जो पार्टी क्या होती है, पावर में होती है, वो क्या करती है, अपना पावर का गलत यूज़ करती है। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन, एनालाइज द वाई पार्टी इन पावर इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल इन इलेक्शन। क्या कारण है कि जब पार्टी जो है, जो पार्टी पावर में होती है वो गवर्नमेंट व्हीकल को यूज़ नहीं कर सकती, कब, जब इलेक्शंस होते हैं। पार्टी क्यों नहीं यूज़ कर सकती, क्योंकि कैंडिडेट मस्ट हैव फेयर चांस, सभी को क्या मिलना चाहिए, फेयर चांस मिलना चाहिए इलेक्शंस के अंदर। ठीक है, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट को क्या मिलना चाहिए, फेयर एंड इक्वल चांस होना चाहिए कम्पीट करने के लिए इलेक्शन के अंदर। ठीक है, कैंडिडेट फेयर चांस होना चाहिए कम्पीट करने के लिए इलेक्शंस में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट अलाउ द पार्टी इन पावर टू यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल इन इलेक्शन सो दैट इट वाज यूज, क्योंकि वो अपनी पावर का गलत यूज़ ना कर सकें, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ये अलाउ नहीं किया कि भी जो पार्टी जो है पावर में है वो गवर्नमेंट व्हीकल को यूज़ करे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी इन आवर कंट्री, उसमें उसने किस चीज़ के लिए एग्री हुए हैं, ये मोड कोड ऑफ कंडक्ट की मैं पहले करा चुकी हूँ आपको। एक है तरह की मोड कोड ऑफ कंडक्ट में फॉर द इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो भी चीज़ें प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन ने फॉलो करवाई हैं, तो उस सब के लिए कौन एग्री कर गया, पॉलिटिकल पार्टी। अब कैंडिडेट क्या यूज़ नहीं करेंगे इसमें मोड कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग, कि वो गवर्नमेंट व्हीकल को यूज़ नहीं करेंगे फॉर द इलेक्शन टाइम में। जितनी भी रूलिंग पार्टी है वो क्या, अगर रूलिंग पार्टी यूज़ ऑफ मिस यूज़ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, तो इट वुड बी अनफेयर फॉर द, अगर वो गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसका इलेक्शन में यूज़ करते हैं तो ये जो है अदर पार्टीज़ के लिए क्या है, अनफेयर है। ठीक है, अदर पार्टी और कैंडिडेट के लिए जो है ये फेयर में नहीं है, उनके साथ गलत होगा, इसलिए जो है गवर्नमेंट व्हीकल को यूज़ करने से मना किया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट, क्या आप एग्री हैं कि डू यू थिंक एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट टू फाइट इलेक्शन की व्यूज़। तो यहाँ पे कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसको एजुकेट होना ही ज़रूरी है, नहीं, नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट टू फाइट इलेक्शन। उसमें क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इसमें रेलिवेंट नहीं है इस काम के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमएलए एमपी के अंदर, कि उनमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोगों की प्रॉब्लम को क्या कर सके, अच्छे से सॉल्व कर सके और उनको क्या कर सकें, समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद आपका क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, ऑफ इंडिया इज़ वेरी पावरफुल। हमारे यहाँ पर जो है जो इलेक्शन कमीशन है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैसे है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एन, एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और पावरफुल बॉडी है। ये क्या करता है, कंडक्ट करवाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। ये किसको अपॉइंट करता है, चीफ कमिश्नर को एक बारी, इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। एक बारी ये जो इलेक्शन कमीशन है अपॉइंट हो जाता है तो वो
प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के लिए अनस्टेबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है किससे रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड और इलेक्शन प्रोसीजर को कंट्रोल करने से रिलेटेड। वो क्या इम्प्लीमेंट करता है, मोड कोड ऑफ कंडक्ट को करता है, जिसको सभी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द इलेक्शन कमीशन क्या करता है, गवर्नमेंट को ऑर्डर करता है किस चीज़ के लिए, टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस देता है, किससे, टू प्रिवेंट यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ द गवर्नमेंट पावर को यूज़ करने से रोकता है। इलेक्शन, व्हेन द इलेक्शन ड्यूटी, द गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन। जब इलेक्शन होते हैं तो ये सब किसके अंडर में काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंडर में रहकर काम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ फेयर एंड फ्री इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। अब यहाँ पर आपका जो है फेयर इलेक्शन, इसमें क्या आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। किसका रिजल्ट की बात की गई है यहाँ पे, किसके रिजल्ट की, इलेक्शन के रिजल्ट की बात की गई है कि इसका आउटकम क्या रहेगा। अब क्या है इसमें कि जो रूलिंग पार्टी होती है, अगर आउटकम क्या होगा, जो ऐसा नहीं है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री अगर कोई पार्टी हारेगी नहीं तो इसका मतलब वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होगी। तो पार्टी लगातार रूटीन में क्या होती है, कोई एक पार्टी नेशनल लेवल पे हारती है, कभी स्टेट लेवल पे हारती है। यही क्या होता है, डेमोक्रेसी का आउटकम होता है। रूटीनली वो क्या होती है, अपने सीट को लॉस कर देती है, बहुत नेशनल और स्टेट लेवल के अंदर। एवरी 2 आउट ऑफ 3 इलेक्शंस में कम से कम वो क्या होती है, हारती है। ठीक है। कैंडिडेट हु आर नो टू हैव स्प्लिट ऑफ लॉट ऑफ मनी एंड बाइंग वोट एंड दोज विथ नो क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज इलेक्शन। जो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, ठीक है, वोट को खरीद लेते हैं, फिर भी वो क्रिमिनल कनेक्शन भी लेते हैं, फिर भी वो क्या होता है, इलेक्शन में हार जाता है। तो यही क्या इलेक्शन का आउटकम है। ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोल आउटकम आर यूजली एक्सेप्ट एज द पीपल वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। अब क्या होता है, आउटकम क्या है, जो पार्टी हार जाती है उसको हमेशा मानना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। यही क्या होता है, इलेक्ट्रोल का आउटकम होता है। इट इज़ अ वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन। क्या करता है, द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैब्स द पीपल पार्टिसिपेट। इसमें जो है गवर्नमेंट को चूज़ करने में कौन पार्टिसिपेट करता है, पीपल करते हैं। ठीक है। तो अभी मैं इसके आपको क्वेश्चन भेजूंगी, आपने असाइनमेंट जो है पेपर में लिखनी है और अपनी कॉपी को कंप्लीट करना है और लर्न करना है। ठीक है।